वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू वाला। फाइनली इग्नू ने जनवरी 2026 सेशन के लिए फ्रेश एडमिशन स्टार्ट कर दिया है और इसकी लास्ट डेट जो है 31 जनवरी 2026 तक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं वो एडमिशन के लिए 31 जनवरी से पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि आप बैचलर डिग्री के एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इग्नू में एडमिशन लेने के लिए आपको इग्नू के एडमिशन वाले पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे अगर हम पोर्टल की बात करें तो यहाँ पे दो पोर्टल है, एक ओडीएल मोड के लिए पोर्टल है और दूसरी जो पोर्टल है वो ऑनलाइन मोड के लिए है। हालांकि यहाँ पे ऑनलाइन मोड के लिए अभी डेटा अपडेट नहीं की गई है। अभी यहाँ पे आपको पुराने वाले ही डेटा देखने को मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पे ये अपडेट कर दिया जाएगा। वहीं पे अगर ओडीएल मोड की बात करें तो यहाँ पे जनवरी 2026 के लिए एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपको ओडीएल मोड में एडमिशन लेना है तो इस वाले पोर्टल से अप्लाई करना होगा, और वहीं पे अगर आपको ऑनलाइन मोड के लिए एडमिशन लेना है तो ये ऑनलाइन वाले प्रोग्राम के वेबसाइट से आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। दोनों ही एडमिशन के पोर्टल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहीं पे अगर आपको किसी भी प्रोग्राम की डिटेल्स चेक करनी है तो यहाँ प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके अपने प्रोग्राम की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो इग्नू में न्यू एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपके पास अपार आईडी होनी चाहिए। अपार आईडी आपको कैसी बनानी है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के आप अपनी अपार आईडी आसानी से बना सकते हैं। तो न्यू एडमिशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम डालना है। यूजर नेम आप कोई सा भी डाल सकते हैं, बस आपको ये यूजर नेम याद रखना होगा क्योंकि लॉगिन करते टाइम आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, फिर यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिल करना है, फिर यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी मोबाइल नंबर एंटर करनी है और यहाँ पे फिर मोबाइल नंबर को दोबारा एंटर करनी है। यहाँ पे ये आप ध्यान रखना कि जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करोगे वो आपकी अपनी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे ही आएगी। अगर आप साइबर कैफे से भी एडमिशन के लिए अप्लाई करवा रहे हो तो वहाँ पे भी आप ध्यान रखना कि अपनी ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करने के लिए उनसे बोलना है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि साइबर कैफे वाले अपनी ईमेल आईडी फिर फ़ोन नंबर डाल देते हैं, फिर बाद में स्टूडेंट्स को चेंज करने में उसको दिक्कत आती है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। अगर आपको यहाँ पे ये कैप्चा समझ में ना आए तो आप कैप्चा पे क्लिक कर देना, उसके बाद ये चेंज हो जाती है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी चली जाएगी। यही ओटीपी आपको वहाँ पे फिल करना है। ओटीपी यहाँ पे फिल करने के बाद फिर यहाँ पे आपको ये कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपके अकाउंट वेरिफिकेशन की नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपकी जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो गई है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का एक ईमेल आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। यहाँ पे आपका यूजर नेम लिखा हुआ रहेगा और पासवर्ड जो आपने फिल किया था वो आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी ओटीपी के थ्रू, और यहाँ पे आपको ये अपार आईडी आपको वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप अपार आईडी वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी 12 अंकों की अपार आईडी फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चली जाएगी, वो ओटीपी यहाँ पे फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको अपार आईडी पे टिक कर देना है और नीचे यहाँ अलाउ पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस हो रही है। उसके बाद आपकी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। आप अपनी डिटेल्स एक बार यहाँ ध्यान से चेक कर लेना। यहाँ आपकी अपार आईडी रहेगी, उसके बाद नीचे आपका नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आपकी जेंडर। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ सबसे ऊपर वाले पे टिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी जो एडमिशन की प्रोसेस है वो यहाँ पे टोटल 8 स्टेप में कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपकी डिटेल्स आ जाएगी आपके अपार आईडी के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे नाम, फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे आपकी जेंडर, फिर नीचे आपको अपनी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। जैसे यहाँ पे मदर नेम फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे गार्जियन सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे फादर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फिर आपको फादर का नाम यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप कौन से कैटेगरी से हैं। अगर आप यहाँ पे जनरल छोड़ के कोई से भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको आगे चल के इसकी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा उसके लिए। फिर यहाँ सिटीजनशिप में इंडिया ही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एरिया सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं तो यस कर देना या फिर नो कर देना।
फिर यहाँ से आपको अपनी रिलीजन सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको उसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, उसके बाद सोशल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे अल्टरनेट कोई ईमेल आईडी आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी भी आप अपनी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल्स में अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना यस या नो में। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे अगर आपको कहीं से स्कॉलरशिप मिलती है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी है, अगर नहीं मिलती तो यहाँ पे इसको आप ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी जो भी आपने फिल किया था। एक बार यहाँ से आपको अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट बटन पे क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे हम 2 नंबर में आ जाएंगे। 2 नंबर में यहाँ से आपको अपनी प्रोग्राम सेलेक्ट करनी है कि आप किस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है। अगर यहाँ पे हम प्रोग्राम की बात करें तो बैचलर डिग्री, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये सारे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ से बैचलर डिग्री सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है मोड ऑफ स्टडी। तो यहाँ पे ओडीएल मोड की ये वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको ओडीएल मोड ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ से ओडीएल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपनी प्रोग्राम सेलेक्ट करनी है कि आप कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे मुझे अगर बीए में लेनी है तो यहाँ BAM सेलेक्ट कर लूँगा। अगर वहीं पे बीकॉम में लेनी है तो यहाँ पे आपको बीकॉम की कोड देखने को मिल जाएगा। और वैसे ही अगर आपको BSc में लेनी है तो यहाँ पे BScM आपको कोड देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर आपको मैथमेटिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेनी है तो यहाँ पे सबसे नीचे 2 नंबर पे आपको कोड देखने को मिल जाएगा BSc FMT। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बैचलर डिग्री की बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री में फ़िलहाल इग्नू में 2 तरह की ऑनर्स प्रोग्राम है। जैसे एक तो 3 साल वाली ऑनर्स प्रोग्राम है और दूसरी जो है वो 4 साल वाली है। 4 साल वाली की पहचान ये है कि आपको उसके कोड में F देखने को मिल जाएगा। जैसे BA के बाद आपको F देखने को मिल जाएगा सभी के कोड में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें जैसे ये इंग्लिश ऑनर्स है तो ये वाली जो है ये 3 साल वाली है BAEGH। और वहीं पे हम 4 साल वाली बात करें तो यहाँ पे आपको BAFEG ये 4 साल वाली है। तो 4 साल वाली की पहचान यही है कि आपको BA के बाद F देखने को मिल जाएगा उसके कोड में। तो इससे आप समझ जाना कि ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, यानी कि 4 साल वाली। तो अगर मुझे यहाँ पे BSc के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ से मैं लिस्ट में से BSc सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करनी होगी और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप एक ग्रुप से एक ही डिसिप्लिन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको 3 डिसिप्लिन सेलेक्ट करना होगा इन ग्रुप में से। जैसे कि यहाँ ग्रुप 3 में मैथमेटिक्स और बॉटनी है तो इस ग्रुप में से केवल एक ही सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो आप मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर बॉटनी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप 3 में से ही दोनों ही आप सेलेक्ट कर लेंगे। और इन सब्जेक्ट्स में से आपको 3 सेलेक्ट करनी है। यही 3 सब्जेक्ट्स आप जो सिलेक्ट करेंगे वही आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे मुझे अगर मैथमेटिक्स सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ से मैथ सेलेक्ट कर लूँगा। फिर मुझे अगर जूलॉजी चाहिए तो ग्रुप 4 से जूलॉजी सेलेक्ट कर लूँगा। और इसके साथ अगर मुझे फिजिक्स चाहिए तो ग्रुप 1 से मैं फिजिक्स सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट्स ध्यान से सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि एक बार जब आपने सेलेक्ट करके पेमेंट कर दिया एडमिशन के लिए फिर वो चेंज नहीं होती है। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे रीजनल सेंटर सेलेक्ट करनी है कि आप किस रीजनल सेंटर के अंडर में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे मुझे RC पटना के अंडर में एडमिशन लेनी है तो मैं यहाँ से पटना सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टडी सेंटर सेलेक्ट करनी है। स्टडी सेंटर का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी असाइनमेंट होगी आपको वहीं पे सबमिट करना होगा। अगर क्लासेस वगैरह लगेंगी तो आपकी स्टडी सेंटर पे ही लगेगी। तो यहाँ से आपको स्टडी सेंटर की लिस्ट देखने को मिल जाएगी कि कौन से स्टडी सेंटर में ये आपकी BSc प्रोग्राम अवेलेबल है। तो इस स्टडी सेंटर में से कोई सा भी एक स्टडी सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से TPS कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करना है
कि आपकी जो एडमिशन की मीडियम है वो कौन सी रहेगी, इंग्लिश या हिंदी। तो यहाँ पे आप मीडियम भी ध्यान से सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि एक बार सिलेक्ट करने के बाद फिर ये चेंज नहीं होगी पेमेंट करने के बाद। अगर आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश मीडियम में ही आपकी जो बुक्स हैं वो आएंगी, और हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी मीडियम में ही आएगी। मीडियम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर ये पूछा जा रहा है कि क्या आप ऑलरेडी इग्नू के स्टूडेंट हैं। अगर आप हैं तो यस कर देना, या फिर नो करके आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे आपकी प्रोग्राम की डिटेल्स आ जाएगी, जैसे बैचलर डिग्री, और यहाँ पे आपकी प्रोग्राम BSc होगी, और जो अभी आपने डिसिप्लिन सेलेक्ट की थी जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स और जूलॉजी, वो यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर नीचे रीजनल सेंटर पटना, उसके बाद यहाँ पे आपकी स्टडी सेंटर। कुछ भी आपको यहाँ पे अगर एडिट करनी है तो एडिट बटन पे आप क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री के लिए एक ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो है आपकी 10+2। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके जो मेन सब्जेक्ट्स थे 12th में वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे मैथ थी तो ये मैथ सिलेक्ट कर लेना, अगर बायो थी तो बायो सिलेक्ट कर लेना। अगर यहाँ से कुछ ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिले तो फिर यहाँ पे आप अदर्स पे टिक करके यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स का नाम फिल कर देना। फिर यहाँ से आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करनी है, जिस भी ईयर में आपने अपनी 12th कंप्लीट की थी वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ से आपको अपनी डिवीज़न सेलेक्ट करनी है कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आई थी, जो भी डिवीज़न आई थी वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करनी है कि आपकी कितनी परसेंट आई थी 12th में। अगर परसेंटेज डेसिमल में होगा तो आप राउंड ऑफ करके यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ से आपको बोर्ड सेलेक्ट करनी है कि आपकी 12th में कौन सी बोर्ड थी। जैसे अगर CBSE थी तो आपको यहाँ पे CBSE का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं पे आपको अपनी बोर्ड की नाम इस लिस्ट में नहीं मिलती है तो सबसे नीचे वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेना, नॉट लिस्टेड इन द लिस्ट। उसके बाद ये सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी बोर्ड की नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे 12th का रोल नंबर लिखना है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स अपनी चेक कर लेनी है, फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे कोर्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको स्टडी मटेरियल की टाइप सेलेक्ट करनी है। जैसे इग्नू में आपकी जो स्टडी मटेरियल होती है वो 2 मोड में होती है। जैसे एक तो प्रिंटेड फॉर्म में होती है, जो हार्ड कॉपी होगी वो आपके घर पे आएगी बाई पोस्ट, और यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन होता है वो सॉफ्ट कॉपी होती है, यानी कि आपको बुक्स की PDF, इग्नू की वेबसाइट है ई-ज्ञानकोश, वहाँ से आपको डाउनलोड करके पढ़ना होगा। तो अगर आप यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी यानी कि PDF सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा टोटल प्रोग्राम के फ़ी पे। अगर आपको हार्ड कॉपी मटेरियल चाहिए तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वहीं पे अगर आपको PDF चाहिए तो यहाँ पे आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहले वाले ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कोई भी प्रिंटेड स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगी, आपको खुद से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके पढ़ना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपनी कोर्स सेलेक्ट करनी है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपके जो सेमेस्टर हैं वो 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। तो सेमेस्टर 1 में आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं और सेमेस्टर 2 में यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि टोटल सब्जेक्ट्स जो है वो फर्स्ट ईयर में 7 हैं। फिर आपको यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करनी है। जैसे पहले वाले ऑप्शन में इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, यहाँ से आपको, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी वहाँ पे डिसिप्लिन सेलेक्ट किए थे, जैसे मैथमेटिक्स थी, फिजिक्स थी, तो उनके अलावा और भी सब्जेक्ट्स इग्नू में स्टडी करनी होती है। तो यहाँ पे आपको ये लिस्ट दी हुई है, इन लिस्ट में से कोई सा भी एक आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे आपको दूसरे और तीसरे में अपनी डिसिप्लिन वाली सब्जेक्ट्स की कोड सिलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे DSC का फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, और यहाँ पे B1 A1 और यहाँ नीचे C1, इसका मतलब ये होता है कि जो आपने वहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट की थी वो उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे B1 में आपको ये मैथमेटिक्स का कोड है BMTC 131। फिर यहाँ पे A1 ग्रुप था वो फिजिक्स का था, तो यहाँ पर आपको फिजिक्स की कोड सिलेक्ट करनी है। जैसे फिजिक्स की ये जो कोर्स कोड है BPSCT 131, ये थ्योरी है। इसके साथ ये कंपलसरी कोर्स सिलेक्शन जो होती है वो प्रैक्टिकल होती है, तो यहाँ पे ये खुद से ही सिलेक्ट होके आ जाएगा। जैसे BPSCL 132। वैसे ही यहाँ पे जो C ग्रुप था वो जूलॉजी का था, तो यहाँ से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप थ्योरी सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कंपलसरी कोर्स सिलेक्शन में आपकी जो प्रैक्टिकल कोड है वो खुद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। वहीं पे अगर आप
यहाँ से लैब सेलेक्ट करते हैं तो उसके साथ यहाँ पे कंपलसरी कोर्स सिलेक्शन में थ्योरी लगा हुआ आ जाएगा। फिर यहाँ A2 में आपकी फिजिक्स की कोड सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ A1 में फिजिक्स का था, वैसे ही A2 में यहाँ पे फिजिक्स का दूसरा कोड आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप थ्योरी वाला सेलेक्ट करेंगे तो इसके साथ प्रैक्टिकल लगा हुआ मिल जाएगा आपको। अगर वहीं पे आप यहाँ पे लैब वाले कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो उसके साथ यहाँ पे थ्योरी ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ये कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो यहाँ से सभी कोर्स आपको सिलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो टोटल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपनी एड्रेस फिल करनी है। एड्रेस आप वही फिल करना जहाँ पे आप रहते हैं, क्योंकि आपकी जो भी स्टडी मटेरियल आएगी बाय पोस्ट वो इसी एड्रेस पे आएगी। और जब आपकी प्रोग्राम कंप्लीट हो जाती है तो इग्नू की तरफ से मार्कशीट जो आती है वो इसी एड्रेस पे ही आती है। तो एड्रेस आप ध्यान से फिल करना। एड्रेस फिल करते टाइम कोई भी गलती मत करना। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी पिन कोड फिल करनी है। पिन कोड फिल करते ही आपकी नियरेस्ट जो भी पोस्ट ऑफिस अवेलेबल है वो उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको अपनी पोस्ट ऑफिस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपकी स्टेट का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपकी ज़िले की नाम आ जाएगी। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पे अपनी डिटेल्स चेक कर लेना, अगर सब कुछ सही है तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर सेक्शन में हम पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी सारी ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। जैसे यहाँ सबसे पहले वाले में आपको अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करनी है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे आपकी 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे 12th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। और यहाँ पे आपको साइज़ और फॉर्मेट का भी ध्यान रखना है। जैसे फ़ोटो के लिए जो साइज़ है वो 100 KB तक होनी चाहिए और सिग्नेचर की भी जो साइज़ है वो 100 KB तक होनी चाहिए। और यहाँ पे फॉर्मेट की बात करें तो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट की वो फ़ोटो होनी चाहिए। PNG या फिर PDF आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। और वहीं पे 10th और 12th की बात करें तो इसकी जो साइज़ है वो 200 KB तक होनी चाहिए। और इसमें अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो JPG JPEG के साथ साथ आपकी डॉक्यूमेंट अगर PDF फॉर्मेट में भी है तो PDF भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट अपलोड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपकी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी और यहाँ पे उसकी प्रीव्यू दिख जाएगी। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट बटन पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं और दोबारा अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपको सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देनी है एक एक करके। सारे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अगर और भी कुछ आपको अपलोड करना है तो इन अदर्स वाले सेक्शन में आप क्लिक करके दूसरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो इन सबको आपको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रीव्यू वाले विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने जितनी भी डिटेल्स अपने फिल की है सारी ही डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। सारी ही डिटेल्स आपको यहाँ पे एक एक करके वेरीफाई कर लेना है कि सब कुछ सही है या फिर नहीं। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद 2 नंबर में यहाँ पे आपकी प्रोग्राम की डिटेल्स, फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया था उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी एड्रेस जो फिल किया था वो देखने को मिल जाएगा। और जो भी यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपको इसकी प्रीव्यू देखनी है तो यहाँ व्यू पे क्लिक करके इसकी प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। और सबसे नीचे आपको अपने प्रोग्राम की टोटल फ़ी देखने को मिल जाए। जैसे यहाँ पे BSc प्रोग्राम के लिए जो प्रोग्राम की फ़ी है वो 6300 है। इसके साथ आपको एडमिशन के टाइम पे यहाँ पे डेवलपमेंट फ़ी देनी होती है और उसके साथ रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी होती है। अगर यहाँ पे हम डेवलपमेंट फ़ी की बात करें तो वो है 400 और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है 300 है, यानी कि दोनों को ऐड करके टोटल आपको 700 रुपये पे करनी होगी एडमिशन फ़ी के साथ। तो 700 रुपये ये और आपकी प्रोग्राम की फ़ी 6300 टोटल ऐड करके आपकी जो टोटल फ़ी बनेगी वो 7000 है, यानी कि 7000 आपको एडमिशन के लिए फ़ी पे करनी होगी। अगर यहाँ पे हम फ़ी की बात करें तो फ़ी आपको पहले ही पे करना होता है, बाद में आपकी एडमिशन कंफर्म होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डाउट रहती है कि एडमिशन की जो फ़ी है वो पहले पे करनी है या फिर एडमिशन कंफर्म होने के बाद पे करनी है। तो यहाँ पे आपकी जो फ़ी है
वो पहले ही पे करनी होती है, बाद में आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म होती है। तो यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स ठीक से एक बार चेक कर लेना। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो यहाँ पे आई एग्री वाले बॉक्स पे टिक करके एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद डायरेक्टली आप पेमेंट वाले पेज पे चले जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको एक पॉपअप मैसेज देखने को मिल जाएगा कि आफ्टर सबमिशन कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत है तो यहाँ पे आप कैंसिल वाले पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपकी जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाएगी और यहाँ पे लास्ट वाले टैब पे आ जाएंगे जो कि फाइनल टैब होती है, फी पेमेंट वाली टैब। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 गेटवे देखने को मिल जाएगा। दोनों में से कोई सा भी एक पेमेंट गेटवे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे HDFC बैंक का है और दूसरा जो ऑप्शन है IDBI का है, कोई सा भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पेमेंट करने के लिए दूसरा वाला गेटवे सिलेक्ट कर लेता हूँ, IDBI बैंक वाला। तो आपको यहाँ पे ये IDBI वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर UPI से पेमेंट करनी है तो ये पहला वाला ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए दूसरा ऑप्शन है और तीसरा वाला ऑप्शन नेट बैंकिंग का है। तो यहाँ पे UPI से पेमेंट करने के लिए UPI पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली ये QR कोड अपने फोन के किसी भी UPI ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे माई एप्लीकेशन में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये जनरेट हो जाएगी। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करा लेना है या फिर डाउनलोड करके रख लेना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको कुछ दिनों का इंतजार करना होता है। इसमें लगभग 1 महीने लग जाते हैं कभी कभी एडमिशन कंफर्म होने में। बस आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करनी होती है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन मेल आ जाएगी, उसके साथ आपकी एनरोलमेंट नंबर भी आ जाएगी। उसके बाद आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो एडमिशन कंफर्म होने के बाद आगे की प्रोसेस क्या क्या करना होता है उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे आपको अपनी इग्नू की जर्नी कैसे कंटिन्यू करनी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना।